केजरीवाल जिसके पास जाति का वोट नहीं है वो कैसे मुख्यमंत्री बनता है? नहीं, ये लड़ाई मुफ्त की फ्री देकर नहीं। आप तो ये सोचिए ना, कहाँ वोट बढ़ाए। कभी नीतीश वाले में सेंधमारी कर रहे हैं, कभी कुशवाहा लोगों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, कभी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, कभी पुराने लोगों को वापस बुला रहे हैं। ये सब रणनीति क्यों? वोट बैंक बढ़ाने के लिए 46% 45% ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, केजरीवाल के पास जातीय वोट नहीं था बाबा, नहीं था। कुछ अगर व्यापारियों का वोट छोड़ दूं जो उनकी जाति के होंगे, तो केजरीवाल के पास कोई जाति एक वोट करने वाली नहीं थी। बिल्कुल। केजरीवाल प्योरतः अपने चेहरे और प्रोग्रेस की बात करने पे, एंटी करप्शन की बात करने पे और थोड़ा बहुत फ्री पॉलिटिक्स वाली बात करने की वजह से फेमस थे। बिल्कुल। और उस वजह से उनको वोट मिल रहा था। नीतीश कुमार उस स्थिति में रह भी नहीं पाएंगे आने वाले समय में कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ जाना नीतीश के लिए ज्यादा घातक होगा। बिल्कुल। निशांत वाला चैप्टर जो नीतीश कुमार ने एकाएक उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया या स्वतः हो गया, ये भी भाजपा रीड कर चुकी है। इस दिल्ली के चुनाव ने दो बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव, ये तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव का केजरीवाल वाला हर्ष होगा, कि दिल्ली में भाजपा के चुनावी मैनेजमेंट की जीत होगी। जी। चुनाव हार भी जाए ना तो भाजपा यहाँ से बहुत कुछ सीखेगी और वो सीख उसे आगे लेकर जाएगी। मंच पर केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठा हुआ देखा, उसी कड़ी में उनका बयान देना देखा, मैंने भाषण देना देखा। और मैनेजमेंट इतना तगड़ा किसी और पार्टी के मंच पर हो जाए ये संभव नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा में नमन जी के साथ हैं और 10 दिन के बाद आज नमन जी के साथ पंचनामा लेकर के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आज कुछ विशेष होगा। दिल्ली चुनाव पूरा देख करके आए हैं और दिल्ली चुनाव में जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी नमन जी ने बताई थी जिसका हमने आपसे जिक्र किया था। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि हार जीत तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ी वो काबिल तारीफ था। दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर जाकर के नमन जी ने क्या क्या देखा और उसके असर आने वाले इस वर्ष जो चुनाव होने हैं बिहार में उस पर क्या पड़ेंगे, उन सभी विषयों पर हम बारी बारी से नमन जी से पूछेंगे और आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। नमन जी, सबसे पहले तो दिल्ली चुनाव में आपने बहुत सारी बातें कही, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया था। ये पहली बार था जो मैनेजमेंट देखने को मिला था और आपने उस मैनेजमेंट का अलग अलग सेगमेंट में जिक्र भी किया था। किस तरह से आप उस मैनेजमेंट से प्रभावित हुए और उसके परिणाम क्या मिले? नहीं, डेफिनेटली परिणाम मिले, परिणाम अप्रत्याशित रूप से मिले। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देश भर का जो तंत्र था, सूचना तंत्र था, सर्वे तंत्र, सब फेल किया, उसी तरीके से दिल्ली चुनाव में भी सभी फेल हुए हैं। सरकार सभी बना रहे थे भाजपा की, लेकिन किसी को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। कोई भी इस आंकड़े को अपने सर्वे के आसपास भी नहीं पहुंचा पाया था। तो एक बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की बड़ी जीत होगी, लेकिन अगेन मैं वहां एक विश्लेषक के तौर पर नहीं था, एक स्टूडेंट के तौर पर था, राजनीति समझने के दिल्ली समझने में गया था और वही हुआ। मैं ये बात समझ गया था और मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया था कि दिल्ली में भाजपा के चुनावी मैनेजमेंट की जीत होगी। जी। चुनाव हार भी जाए ना तो भाजपा यहाँ से बहुत कुछ सीखेगी और वो सीख उसे आगे लेकर जाएगी। मैंने मंडल अध्यक्षों का, पैक्स प्रखंड अध्यक्षों का, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मंच पर केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठा हुआ देखा, उसी कड़ी में उनका बयान देना देखा, मैंने भाषण देना देखा। और मैनेजमेंट इतना तगड़ा किसी और पार्टी के मंच पर हो जाए ये संभव नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि केजरीवाल अपने मंडल को या बूथ अध्यक्ष को अपने साथ बिठा लें तो ये होता ही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी में तो सुओ मोटो सिस्टम है। जी। तो वैसी स्थिति में भाजपा ने उस सिस्टम को तोड़ा। जी। और बहुत सहज थे, लग रहा जैसे किसी ने, मोदी जी ने आदेश दे दिया हो कि आपको बैठना है और सहजता से बैठना है। जी। ये नहीं कि मंडल अध्यक्ष बैठा हुआ है तो आप कॉम्प्लेक्स फील कीजिए, मंडल अध्यक्ष को मंडल का झाड़ दीजिए। भागलपुर में हुआ था। जी। तो निश्चित ही इसकी जीत है और ये एक परिवार की तरह चुनाव लड़ने का फायदा भाजपा को मिला है। हाँ, अब आगे क्या होगा? देखिए, कोई बात बोलने से पहले एक बहुत बड़ा, चूंकि व्यंग्यवान किसी ने छोड़ा है और बहुत बड़ी बात कही है और मुझे पता है कि वो फिर पलटेगा। जिसने कहा है वो पलटेगा। जैसे कि नीतीश कुमार वाली बात पे पलटा था। शब्दों में घुमाने की कोशिश की गई
कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था ऐसा कि उधर होते तो फेंका जाते, हाँ। तो एक भी सीट नहीं आती। हाँ। अब उस व्यक्ति ने कहा है भाजपा को लेकर कि बिहार में भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। जी मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी, आपने इस बात को जब कह दिया है तो पलटिएगा बस मत। जी क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि पलटने की आदत आपको नैसर्गिक तौर पर अपने गुरु से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब पलटने की बात जब बोल ही दिया मैंने, तो मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त प्रशांत किशोर कहाँ है। जी कहाँ है प्रशांत किशोर जी? तमिलनाडु में है। क्या कर रहे हैं? मालूम है कि वहां एक्टर जो है विजय जी। जिनकी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इस बार अच्छा कर भी रही, विजय तलपति जी का नाम, विजय थलाइवा विजय तलपति शायद नाम उनका, कौन पति है बाकी है, उनका चुनावी प्रचार मैनेजमेंट देखने गए हैं और इस बार बिजनेस करने का नया तरीका खोज लिया है। सलाहकार बनकर गए हैं। जी सलाहकार बन गए हैं कि नमन मिश्रा ना बोले कि बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। मैंने कहा था चुनाव हारिएगा तो बिजनेस वापस करने लगिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि साल भर के अंदर में आप पैकअप अपने यहाँ से कर लीजिएगा। जी और बाबा मुझे लगता है कि जब दौरी जाजिम उठाने लगा तो बारात का बिहार और रुकना उचित नहीं है। जब दरी जाजिम वाले से पहले बारात को चले जाना चाहिए, वो तो शुरू हो ही गया है। क्योंकि फिर कुर्सियां 2 दिन उठेंगी, पहले ही अपने ही चैनल फिर पे जो पानी और जो गिलास लगा रहता है वो उठ जाएगा, फिर तंबू हट जाएगा, घास पे बैठिएगा, अच्छा लगेगा। दरी वाला भी तो शिकायत कर ही रहा है कि हमको पैसा नहीं मिला है। हाँ तो बाबा पैसा कमाएंगे तब ना देंगे। जी। अभी तो कुछ दिन पहले ही ना कहते कि जाएंगे 2 राज्य का करके आ जाएंगे, 200 करोड़ रुपया लाएंगे, खर्चा करेंगे फिर चुनाव में। जी 200 करोड़ रुपया इंडस्ट्री लगाने में नहीं खर्च होगा, जी नौकरी सृजन में नहीं खर्च होगा, राजनीति करने के लिए खर्च होगा, ताकि राजनीति में हम आगे बढ़ पाए। देखिए मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है जी। फिर मोरालिटी की बातें नहीं होनी चाहिए, फिर पॉलिटिक्स की बातें होनी चाहिए जी। फिर जैसे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बाकी बिहार के नेता इस हमाम में बिल्कुल नंगे होकर स्पष्ट कहते हैं कि हमारे मकसद है सत्ता में रहना और सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करके उससे जो प्राप्त कर पाए उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना नीचे तक। जी जी जनता का फायदा हो जाए तो हो जाए, उनसे बचाने के लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं, इनसे बचाने के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं, और हमसे बचाने के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं। यही बिहार की राजनीति है ना। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर अलग नहीं है जी वो भी उसी ढाक के 3 बातें। हाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बाकी किसी नेता की तरह वो जो एक दावा करते हैं कि मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं बहुत साफ सुथरा हूं, मैं बहुत स्पष्ट राजनीति करता हूं, तो उसको इसलिए कॉम्प्रोमाइज्ड माना जाएगा और वो बहुत उससे पतित मानता हूं मैं उस चीज को, क्योंकि जिस राजनीतिक मंच का आपने निर्माण किया है बिहार में, वो कितना हल्का हो जाता है कि अगर उसी का सबसे बड़ा नेता किसी और राज्य में जाकर किसी और पार्टी की चाकरी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गठबंधन होता तो मैं मान भी लेता जी लेकिन ये तो चाकरी हो गई ना। बिल्कुल। और इसे अगर कोई विश्लेषक या अगर कोई पत्रकार जस्टिफाई करेगा तो मुझे लगता है कि जैसे आज तक वो मूर्खता करता आया है विश्लेषण में, वो एक और मूर्खता करेगा। बिल्कुल। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है कि हो क्या रहा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं और मुझे कोई भाजपा ने प्रवक्ता नहीं बनाया है, बिल्कुल। ना मुझे किसी पार्टी से कोई बहुत मोह माया है। जो दिख रहा है सब सच्चाई यही है कि भाजपा के मैनेजमेंट में दम है। जिस दिन मैंने ये बात लिखी थी चुनाव से के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा था, जी। उस दिन कई दर्शकों ने आकर कमेंट में लिखा था कि आप भाजपा की बड़ाई करने का मौका खोजते हैं। जी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो सकता है मेरे से हो जाता हो, लेकिन क्या मेरी बात गलत थी? जी क्या मैंने 2015 में कहा था कि भाजपा सरकार बना रही है? क्या इस बार लोकसभा में मैंने कहा था कि भाजपा को 300-400 आने वाला है? नहीं। हमने कहा था ना 300 से कम आएगा। बिल्कुल। आप जाकर वीडियो देखिए। 2020 वाला सबसे बड़ा उदाहरण है आपका। मैंने कहा था कि मोदी जी को इस बार का झटका लगने वाला है। हाँ, हमें चुनाव के वक्त से बहुत पहले उम्मीद थी कि राम लहर आएगा। जी। नहीं आया। वो बहुत पहले ही समझ में आ गया कि नहीं आने वाला इस बार जातीय और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे भारी पड़े लोकसभा में, जो कि कभी होता नहीं है। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। दिल्ली का चुनाव भी देखिए स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया जी। और बड़ा अचंभित कर दिया उस चुनाव ने, क्योंकि पैटर्न्स बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं और लोगों का मिजाज बदल रहा है। देखिए इस दिल्ली के चुनाव ने 2 बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव, जी। ये तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव का केजरीवाल वाला हर्ष होगा। जी यही बात मैं सवाल पूछ भी रहा था कि दिल्ली ये का तय हो गया है कि तेजस्वी यादव को केजरीवाल वाले मोल्ड में, सांचे में जी। डाल देगी भाजपा जबरदस्ती। अब जेल जाएंगे,
सत्ताविहीन हो जाएंगे। वैसे भी सत्ताविहीन है। भाजपा ने तो पहले केजरीवाल मॉडल लागू कर दिया था तेजस्वी पे, जी, जब नीतीश को अपने पाले में किया उसी समय केजरीवाल बन गए थे तेजस्वी। लेकिन अब भाजपा उस वोट बैंक की तरफ और उस रणनीति की तरफ मूव कर रही है बिहार में, जिसके तहत दिल्ली में उसको जीत मिली थी। जी। पहले हम तेजस्वी वाली बात ही बोल रहे थे, फिर नीतीश की तरफ आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का हाल शिंदे वाला होगा ये लगभग, अब उसमें कुछ बहुत बचा नहीं है। अगर भाजपा और या जदयू के वो लोग जो बैठ कर सोच रहे होंगे कि अच्छा तो देखते हैं, नीतीश को आप अभी समझे नहीं है नमन जी। ठीक है, मैं मानता हूं हर किताब जब तक आपके पास वहीं आती है तब तक उसके मज़मून को आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब पढ़ी जा चुकी है। जी। नीतीश का एक एक मूव यहाँ से जो है ना वो प्रिडिक्टेबल है। कहने का मतलब तर्कस में कोई नई तीर नहीं है। जी जी। अभी चाहते ना तो अश्विन कम से कम 2-4-5 साल और खेल लेते, जी। लेकिन जितने मिस्ट्री बॉल्स थे उनके पास सब एक्सपोज हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नया कुछ नहीं कर सकते थे, उसी में उनको फंसाना था। तो किसी मैच में फंस जाते थे, किसी मैच में लोग नहीं फंसते थे। तो जो मिस्ट्री, वो गाइल, वो एक एक्स फैक्टर वो खत्म हो गया था। अब देखिएगा अभी नया वरुण चक्रवर्ती लड़का है, ये अलग अलग तरीके के मिस्ट्री बॉल्स डाल रहा है, ज्यादा प्रभावी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये युवा है इसलिए ज्यादा विकेट ले रहा है, वो पुराने थे तो उनका उम्र हो गया है, वो अभी 5 साल और खेल सकते थे। जी। ये दरअसल क्रिकेट और या राजनीति जो है ना, आपको डेवलप करना है बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करना है और सामने वाले के मजबूतियों को उसकी कमजोरी बना देना है। जी जी जी। आप मिस्ट्री बोल डालते हैं, हम आपका कितना मिस्ट्री डालिएगा, 8 उड़ालिएगा, 10 उड़ालिएगा, 10 पढ़ लेंगे, स्क्रिप्ट की तरह याद कर लेंगे। जब आप हाथ घुमाते हैं तो कौन सा बोल डालते हैं। राजनीति में भी यही होता है। नीतीश कुमार अब कौन सा नया पलटी मार सकते हैं, कौन सा नया दाव खेल सकते हैं, ये सबको पता है। जी। और बचा कुचा कसर हमने खोल दिया, निशांत वाला चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल। निशांत वाला चैप्टर जो नीतीश कुमार ने एकाएक उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया या स्वतः हो गया, ये भी भाजपा रीड कर चुकी है। और दिल्ली चुनाव की जीत जिस तरह से भाजपा की हुई है और चिराग पासवान का हारना, नीतीश कुमार का तो हारना लगभग तय ही था, इन दोनों का हारना इस बात का भी परिचायक है कि बार्गेनिंग पावर भी तो कम होगी ही होगी। साथ ही साथ नहीं, देखिए एक बात यहाँ फिर बोलूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। दिल्ली चुनाव में एक खास बात हुई है, चिराग पासवान सीट तो हार गए हैं, लेकिन दलित बहुल जो सीटें थी वोट वाली, वहां भाजपा हारी है। चिराग आ नहीं पाए, अंतिम समय में देवोस में थे, चुनाव प्रचार कर नहीं पाए, इनके पास खुद दलित बड़ा चेहरा था नहीं। जी। गेम यहाँ पैक हो गया। तो अब चिराग तो ये दिखाएंगे ना कि हम अगर होते तो ये और बेहतर होता, या उसमें से कोई सीट हमें दे दी गई थी तो हम भी दिमाग लगाते हैं, और जहां थे वहां अच्छा हार जीत अलग। और फिर वही बात हम बिहार में लेके आएंगे। क्या बिहार के दलित भाजपा को वोट कर देंगे बिना चिराग के? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। या बिना बाजी के? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गेम तो यहाँ पे जाता है, दोनों का अपना अपना सेक्टर है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने भी साबित किया कि लवकुश आप भले ही उसको प्रधानमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, जो बनाना बनाइए, लेकिन मूव नीतीश के हिसाब से ही करेगा। और पूरे शाहबाद में यही हमने देखा। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार ने आंखें बंद कर ली, या नीतीश कुमार ने कहा कि हो जाने जो होता है, या नीतीश कुमार ने जानबूझकर जो 20 में भाजपा ने किया वो पलट दिया, 24 में नीतीश कुमार ने वापस दे दिया कि लीजिए मोदी जी बैसाखी पर आप भी बैसाखी पर आइए। तो निश्चित ही यही दांवपेच तो राजनीति में होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, कहावत है, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जुआ गया है। हाँ, उसको गुलाटी मारना नहीं सिखा सकता। और अब नीतीश कुमार का वही हाल है। अब वो नया ट्रिक कुछ नहीं अपना पा रहे, सारे तर्कस के तीर छोड़ चुके हैं, ब्रह्मास्त्र मार दिया है जी। अब कुछ बच नहीं रहा है। अब एक ही यहाँ से रणनीति हो सकती है कि कैसे भी भाजपा थोड़ी कमजोर हो जाए। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ तो कोडिपेंडेंसी है। बिल्कुल, जितना भाजपा को कमजोर कीजिएगा उतना उस कुर्सी से खुद भी दूर होते जाइएगा। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी भी ये बात समझ गए हैं। तेजस्वी भले आज भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले, चुनाव बाद फिर कर ले, लेकिन अब तेजस्वी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं है। और पीछा भी तो कर रहे हैं ना, उनके वोट बैंक के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जहां जहां नीतीश। निश्चित है नीतीश कुमार उस स्थिति में रह भी नहीं पाएंगे आने वाले समय में कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ जाना नीतीश के लिए ज्यादा घातक होगा। बिल्कुल, अगर अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करनी है या किसी को अपनी कुर्सी देनी है, तो नीतीश भी फंसे हुए हैं। नीतीश भी, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो वो बस इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि वो समय आए
और कुछ चमत्कार हो जाए और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं और मेरी सीटें बढ़ जाएं और भाजपा मुझे हिला ना पाए और फिर मैं जैसे जिसके हाथ में बिहार का बागडोर दूं वो बना ले। लेकिन बाबा हमने अगर दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में देखा है कोई पैटर्न, तो इट इज कंप्लीटली माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र चुनाव में आपने लेफ्ट विंग पत्रकारों को बार बार कहते सुना कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, करोड़ों करोड़ों रुपए अरबों खर्च कर दिए भाजपा ने, फिर भी हार रही है, अमित शाह का रणनीति फेल कर जाएगा, माइक्रो मैनेजमेंट, हर बूथ तक पैसा पहुंच रहा है, हर बूथ तक काम पहुंच रहा है, लोग कर रहे हैं भाजपा के लिए काम, वो भाजपा ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, फिर भी हारेंगे। यही हाल फिर दिल्ली में भी किया लेफ्ट विंग पत्रकारों ने कि ऐसा होगा वैसा होगा, राइट विंग तो हमेशा जिताते रहता है। वो तो मैंने मोदी बुरी तरह से भी हार जाए तो फिर वो 400+ ही बोलता है। इन सबके साथ नमन जी एक और बड़ी बात हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये बात स्वीकार किया था कि जो योजनाएं चल रही हैं चाहे वो जिसने भी लागू की हो वो योजनाएं लागू रहेंगी, उसके अलावा हम अलग से ये योजना दे रहे हैं। और इसी बीच में आपका बजट आ जाना, और बजट में चूंकि आप जानते हैं 12 लाख वाला स्लैब, 12 लाख वाला स्लैब में सबसे बड़ा तो दिल्ली के साथ यह है कि दिल्ली में बाहर के लोग जाते हैं और लोग क्रय क्षमता दिल्ली गए तो कमाने ही गए हैं ना, निश्चित रूप से इसमें बचाने गए हैं। इसमें 2 गेम बहुत अच्छा खेला गया। चिराग ने भी यही बात कही जी, चिराग पासवान ने भी यही बात कहा कि हमने 12 लाख वाला जो स्लैब हमने किया, जनता को हमारे बातें पसंद आई, जनता को बड़ा फायदा चाहिए, ये छोटे मोटे फ्री के लॉलीपॉप नहीं चाहिए। और फिर यहीं जब मैं ये बात कह रहा हूं तो वापस फिर केजरीवाल बिहार के तेजस्वी यादव पर आना पड़ेगा। बिल्कुल। दरअसल केजरीवाल फ्लॉप नहीं हुए हैं, केजरीवाल का फ्री पॉलिटिक्स फ्लॉप हो गया है। आप सोचिए कि मैंने चूंकि उस वक्त चुनावी हड़बड़ी में थे तो निकल गए थे चिराग पासवान, तो मेरा सवाल रह गया जी, बाद में फिर वो सवाल कभी पूछूंगा। फ्री पॉलिटिक्स तो भाजपा भी कर रही है और चिराग पासवान के पिता तो फ्री पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता कहे जाएंगे, जनक कहे जाएंगे। बिल्कुल, पूरे देश भर को फ्री अनाज लॉकडाउन से जो शुरू किया, 18-19 से शुरू हुआ है, सो अब तक चल रहा है और वो बंद करने की हिम्मत किसी को नहीं है। जी जी जी। बिहार का शराबबंदी वाला हाल हो गया है, जो छुएगा उसका हाथ जलेगा। तो वैसी स्थिति में जो पार्टी मुफ्त का अनाज दे रही है पूरे देश को, वो दूसरे के फ्री पॉलिटिक्स को कैसे काट सकती है? यही अंतर है, इसको समझना होगा। दरअसल जो अनाज जा रहा है ये जिसको सच में हो सकता है वहां तक पहुंच रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनाज एक फूड सिक्योरिटी दे रहा है उस अंतिम किसान को, या जो किसान मजदूर होते हैं दूसरे खेत में काम करने वाले, या विकलांग असहाय उन परिवारों को जिनके पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना अपनी जमीन है, उनको फूड सिक्योरिटी कम से कम दे रहा है। तो दे विल इन टर्न डेवलप इनटू अ वोटर ऑफ बीजेपी, या जो भी उसको मुफ्त में अनाज दे रहा है। दिल्ली की समस्या क्या है? दिल्ली में जो रह रहा है ना वो काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। अभी मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ से रवि जो रिपोर्टर हमारे थे, वो और उनके भाई राजू एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। मुझे 2 दिन के साथ रहने का मौका मिला। दोनों भाई पिछले 1.5 साल से बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, 200 यूनिट से ऊपर उठता ही नहीं है, और 200 यूनिट बिजली हर महीने उनका माफ हो जा रहा है, माफ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि नहीं ये सही नहीं है जी। फायदा ले रहे हैं, लेकिन दूसरा से ये भी कह रहे हैं कि इससे तो नुकसान होगा सरकार का ही ना, इससे तो इंटर्न मुझे ही देना होगा ना, कल मेरी आय बढ़ेगी जी, कल खपत बढ़ेगी। आज मैंने केवल वॉशिंग मशीन रख रखा है, कल AC 2 लगा दूंगा, एक AC लगा रखा उन्होंने, एक और AC लगा दूंगा, माइक्रोवेव लेने वाला हूं, तो भैया बढ़ जाएगा, फिर तो पूरा देना होगा ना। बिल्कुल। और फिर उतना ही नहीं देना होगा, डबल देना पड़ेगा। फिर टैक्स जो मैं दूंगा उसमें भी देना पड़ेगा। नहीं, जो मैं टैक्स दूंगा उसका तो फ्री बिजली कोई और उठाएगा ना, उस पैसे का तो बिजली कोई और उठाएगा। जी जी। तो इंटर्न आपको जितना लिया जा रहा है उससे ज्यादा ये घातक आपके लिए हो रहा है, और जो अफोर्ड कर सकता है उसे फ्री मिल जाए ये जायज भी नहीं है, तक संगत भी नहीं था। ठीक है, केजरीवाल ने दिया और मोदी उसको बंद नहीं कर पाएंगे, ये भी तय है। लेकिन केजरीवाल का अंततः डाउनफॉल का अगर कारण 2 बना तो एक वही मुफ्त की राजनीति, दूसरा वादे पूरे नहीं कर पाना। उसी पैटर्न जैसे बताते हैं, आपसे मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए और आपको मैंने कहा कि 5 साल में पूरा वापस कर देंगे, और अब जब मेरे पास आ रहे हैं तो आपको रसगुल्ला खिला के वापस भेज देना है। छोड़िए ना 5 लाख रुपए, रसगुल्ला खाए नया लाए हैं, अब जब आ रहे थे भैया छोड़िए ना सर, वो अभी आप लाए हैं पंतुआ, वो खाइए ना, 5 लाख का पंतुआ है, आप खाइए तो सही फ्री में, वो एक आपको खिला दे, फिर आप बार बार आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ्री में खिला दे रहे हैं। मैं 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की चीजें देकर आपसे 5 लाख रुपया का
बार बार गबन आपका कर रहा हूं मैं हर साल। जी। और केजरीवाल ने कहा गंगा यमुना को साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहीं पे कहीं ना कहीं वो पूरा राजनीतिक जो उनका वादा था वो वादे के खिलाफ में बदला और कोलैप्स कर गया पूरा। अब इससे क्या तेजस्वी का लेना देना, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे लेना देना है। देखिए भाजपा भी लाडली उन्हें चलाती है मध्य प्रदेश में जी, लाडली बहन या अम्मा योजना कैसे है, झारखंड में भी चलता है जी। केजरीवाल भी कर रहे हैं, हम चालू करते हैं, और जब तो भाजपा भी करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा करना पड़ेगा इनफैक्ट। तेजस्वी यादव ही क्यों इसमें फंस रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है ये दरअसल विपक्ष के हिट फॉर्मूले को सरकार बनने के बाद झारखंड ये उन्होंने कैच किया जी। कि ये हम दे सकते हैं। जी, देखिए केजरीवाल के पास जातीय वोट नहीं था बाबा, नहीं था। कुछ अगर व्यापारियों का वोट छोड़ दूं जो उनकी जाति के होंगे, तो केजरीवाल के पास कोई जाति एक वोट करने वाली नहीं थी। बिल्कुल। केजरीवाल प्योरतः अपने चेहरे और प्रोग्रेस की बात करने पे, एंटी करप्शन की बात करने पे और थोड़ा बहुत फ्री पॉलिटिक्स वाली बात करने की वजह से फेमस थे। बिल्कुल। और उस वजह से उनको वोट मिल रहा था। तेजस्वी के साथ या चिराग पासवान के साथ या बिहार के किसी भी नेता की समस्या क्या है कि जाति वाला वोट तो जो उनको मिलता है अपना वो तो मिलेगा, वो मिल जाएगा, उसके लिए आप फ्री देते या नहीं देते? लेकिन उसके अतिरिक्त जाने के लिए जी। मुझे नहीं लगता कि बिहार के यादव जी को मुफ्त में 10 गो गाय भी दे दीजिए हर साल तो वो किसी और जाति को वोट करेगा। मैं उस यादव की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग तरीके से वोट करता है, जिसका पैटर्न वो हर जाति में होता है। जी जी। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो पैटर्न पे ही वोट करता है, जो एकदम बंद हुआ है। और वो यादवों की बात नहीं है, वो सवर्णों के पक्ष में मैं बोल रहा हूं। सवर्णों को भी वही हाल है। अगर सवर्णों को तेजस्वी यादव कितना एमएलसी बनाया, कितना राज्यसभा भेजा, कितना टिकट दिया, कहां वोट मिला? सही बात। 20 में वही हाल, 19 में वही हाल, उससे बुरा हाल, और फिर उसके बाद आप आए 24 में फिर वही हाल, वही। बिल्कुल। उपचुनाव में वही हाल जी। तो ये एक पैटर्न दिखा रहा है। इनफैक्ट अपनी सीटें हार गए हैं उपचुनाव में, तो ये साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव के पास एक बड़ी रणनीतिक छलांग उनको मारनी पड़ेगी। देश में सारे रणनीतिक छलांग का नया जो ऑर्डर है वो समाप्त हो चुका है जी। रेवड़ियों बांटने का जो खत्म हो चुका है। अब कोई नया एक्सपेरिमेंट बच ही नहीं रहा देश और राजनीति में। जी। तो आपको हिट फॉर्मूलास को कॉपी करना होगा जहां तहां से। बिहार के जातीय पॉलिटिक्स को उठा लिया, एमवाई अपना मजबूत करने के लिए फिर से वापस जो पार्टी छटके हैं लोग उनको वापस बुलाने लगे। अब क्यों आप समझिए। फिर फ्री वाली पॉलिटिक्स को देखा, भाजपा का वहां हिट हो गया, बगल में झारखंड में हिट हो गया, केजरीवाल वाला इनको उम्मीद था कि हिट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, अब वहां फ्लॉप कर गया। अब मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैंने लिखा था फेसबुक पर जी, कि बिहार में तेजस्वी यादव दरअसल कट कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स केजरीवाल को उठाकर करना चाह रहे थे। देखिए बात स्पष्ट समझ लीजिए, मैं शायद समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, दर्शकों समझिए इसको। 1.5 दिन बाद हो सकता है कि हाथ सही नहीं चल रहा हो लेकिन ऑपरेशन तो सही सफल होगा, ये तो पक्का है जी। तेजस्वी यादव के पास अपने जातीय वोट के अलावा एक वोट नहीं है, एक वोट नहीं है, नहीं देगा। चिराग पासवान को देखकर दलित भाजपा को वोट करेगा, बिल्कुल। कुशवाहा एक बहुत बड़ी जनसंख्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश को देखकर इधर ही करेगी। आप 4 गो सीट से जीत हार का फैसला नहीं कर सकते हैं। फिर आप अगर सवर्णों की बात कीजिएगा, कलेजा चीर के दे जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही बात, ये हो चुका है स्थापित जी जी। तो बदलेगा क्या? और बची कुची रणनीति तो आपसे जो नाराज होगा उसको तो प्रशांत से उठा के टांग के ले जाएगा। वही नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं आप, माई बहन योजना। फिर भी होना नहीं है बाबा, वो भी नहीं होना है। कैसे होना? नीतीश कुमार ने कंसिस्टेंटली 12-13% अपना वोट महिलाओं का जारी रखा, अपने साथ जारी रखा और लगातार कर ही रहेगा। वो टूटने वाला दम भाई नहीं। जब लोकसभा में नहीं टूटा तो बाकी जगहों पर क्या टूटेगा? 2 दिन यात्रा से घूम करके आते हैं और तीसरा दिन कैबिनेट में पास करा करके तुरंत योजना लागू करा देते हैं, और इतना फास्ट काम चल रहा है। एक चीज चिपक गई है राजद के साथ जी, कि महिलाओं को डर लगता है राजद से। ये एस्टेब्लिश करने में भाजपा और राजद और जेडीयू सफल रही है, इसे तोड़ नहीं पाए। जिस नेता की अपनी 8-9 पुत्रियां हैं जी, वो लालू यादव ये स्थापित नहीं कर पाए बिहार में कि महिलाओं को वो सुरक्षित रख सकते हैं। क्यों नहीं कर पाए बताएं बाबा? चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम जी। जब घर में ही लड्डू खिलाने की बारी आई तो बड़ी बेटी नहीं छोटा बेटा नजर आया। सही बात है, जनता देखती है। क्यों नहीं मीसा भारती को कमान दे दिया? ये लाडली बहन योजना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेरोजगारी भत्ता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाति और लिंग देखकर नहीं देंगे, बेरोजगारों को देंगे भत्ता। आप देखिए एक नौकरी देने की वजह से आपके पीछे सवर्ण लड़के भी घूमने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन धीरे देखा सकते हैं उनके पास कभी चिराग ऑप्शन मिल गया, कभी खान मिल गया, कभी और मिल जाएगा कोई।
आपके पास क्यों जाएंगे? तो दरअसल समस्या यही फंस जाती है, कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है जी। और तेजस्वी यादव में जो दावा कर रहा था कि कितना भी जोड़ देते अपना वोट बैंक ना, अच्छा आज ही आपने फिर सुन लिया, उस दिन भी चिराग पासवान ने कहा जी एनडीए लगातार कह रहा है कि मुकेश सहनी आ रहे हैं एनडीए में, जा रहे कि नहीं आ रहे मैं नहीं दावा कर रहा हूं, लेकिन बार बार वो कह रहे हैं ना, लगातार कहा जा रहा है। चिराग पासवान तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके एक सांसद की वो सब बात हो गई है, आ भी रहे हैं जी। महागठबंधन के बहुत सारे तेजस्वी को भी बोल कि वो भी आ रहे हैं। जी जी जी। खैर ये बात जरूर कहूंगा, तो तेजस्वी के पास ऑप्शन बचता क्या है बाबा? अपना वोट टोटल जोड़ देते हैं कांग्रेस तो अब कांग्रेस जो कह रही है तो लग नहीं रहा है, दिल्ली में जो कांग्रेस ने किया केजरीवाल के साथ, अगर बिहार में करना ही चाहती है, कह तो दिया, स्टैंडिंग सांसद ने कह दिया जी जी कि कब होंगे स्वावलंबी, नौ मन तेल ना होगी ना राधा नाचेगी। छोड़िए लालू जी को, चलिए इस बार काम बिगाड़ जाए इसका तेजस्वी यादव का। केजरीवाल का काम बिगाड़ने में तो कांग्रेस ने अपनी जीत मानी ना, बिल्कुल। वो कह रही है कि शीला दीक्षित का बदला हमने ले लिया, जीता कोई और, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, जी जीता कोई और, शादी किसी और की हुई, किसी और की ताजपोशी होगी, कांग्रेस खुशी मना रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने ये समझ लिया है, शायद अपने दुश्मन को रास्ते से कांग्रेस हटवाया। समझ लिया है कि मेरे दुश्मन भाजपा नहीं है, अरे भाजपा 70 साल रहेगी तो हम 10 साल तो सरकार में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन हमारी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो हम ही को हमारे ही घर में रह के हुल देती है और बोनसाई बनाती है, कभी नीतीश कुमार के रूप में, कभी ममता बनर्जी के रूप में, कभी केजरीवाल, कभी अखिलेश, कभी तेजस्वी, कभी लालू, कभी डीएमके, कभी फलना ढिमका। ये सच्चाई यही है। और तेजस्वी यादव में फिर पुनः वहीं आऊंगा बाबा जी। तेजस्वी के कुल वोट प्रतिशत जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा 5% में तो फ्री गुड हैंडराइटिंग दे देते हैं जी। तब भी 45-46 तक आते आते रुक जा रहा है, विथ पारस, विथ मुकेश सहनी, विथ एवरीथिंग जी। और एक आध वो माजी कुशवाहा जी को भी उस तरफ भेज दीजिएगा, तब भी हालांकि जाएगा कोई नहीं, भेज दी तब भी ऐसा होता नहीं है। और चिराग इस बार आंख मूंद कर जाएंगे नहीं, चिराग तेजस्वी आएंगे नहीं होंगे चुनाव में तय है। तो कैसे जीतेंगे बाबा? मुफ्त की रेबड़ी देकर? केजरीवाल जिसके पास जाति का वोट नहीं है वो कैसे मुख्यमंत्री बनता है? नहीं, ये लड़ाई मुफ्त की रेवड़ी से तो हो नहीं सकती। फ्री देकर नहीं, आप तो ये सोचिए ना कहाँ वोट बढ़ाएं, कभी नीतीश वाले में सेंधमारी कर रहे हैं, कभी कुशवाहा लोगों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, कभी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, कभी पुराने लोगों को वापस बुला रहे हैं। ये सब रणनीति क्यों? वोट बैंक बढ़ाने के लिए 46% 45% ऊपर उठना पड़ेगा, बिल्कुल 52-53 पे जाना पड़ेगा, तब जाके सरकार बनेगी बिहार में। निश्चित। फिर 20 तक की तरह 4 सीट से रह गए, 3 सीट से रह गए, 10 सीट से रह गए या क्लीन स्वीप हो गए, यही ना होगा। बिल्कुल। इसी को बढ़ाने के लिए ये कॉट कॉपी पेस्ट वाला पॉलिटिक्स केजरीवाल का इंप्लीमेंट किए थे अपने एक बहुत होनहार सलाहकार के कहने पर। लेकिन यहाँ सलाहकारों का तो अपने ही पार्टी में सलाह नहीं चल रहा है। एक सलाहकार गए हैं विजय तालापैथी जी को एलोपैथिक दवाई एलोपैथिक दवाई, पहले इधर होम्योपैथिक इलाज इनकी का हो गया बिहार। लेकिन बाबा एक बात जरूर कहूंगा कि तेजस्वी यादव के फ्री वाले पॉलिटिक्स को भ्रूण हत्या हो गई। शुरुआत में ही ये दिल्ली का इलेक्शन ना अगर शुरू हुआ झारखंड इलेक्शन से कि हाँ अच्छा रास्ता मिला तो रास्ता तुरंत ही जैसे पीपा पुल हमको मिल गया और समाप्त हो गया बिहार आने का रात में सपना। वो तो कैसे हम पहुंचे हम ही जानते हैं। प्रयागराज कुंभ के चक्कर में तो हम तो 8-10 घंटा फंसे रह जाते हैं, लेकिन हम तो रास्ता खोजने वाले व्यक्ति हैं। हम अंधेरे में ही तीर चला दिए और हम लोग पीपा पुल पार करके, वीडियो दिखाए क्या उसका आपको? हम दिखाते हैं उसका वीडियो इसमें आपको। देखिए पीपा पुल पार कर गए हम लोग गाड़ी में बैठ के, नई गाड़ी महादेव का नाम लेकर। इसी तरह से तेजस्वी यादव को भी आंख मूंद के थोड़ा रास्ता निकालना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन ये फ्री वाली पॉलिटिक्स तो इसकी तो भ्रूण हत्या हो गई। इसका कोई बिहार में असर नहीं है, क्योंकि देखिए सबको पता है ना कि वादे किए जा सकते हैं, इम्प्लीमेंट जब करना होगा तो फिर केंद्र सरकार की तरफ, चातक की तरफ मुंह देखना पड़ेगा, उसके लिए बूंद के लिए मुंह खोल के बैठना पड़ेगा। वो संभव ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि इतने दिनों के कार्यकाल में कि जब हमारी सरकार होगी तभी रोटियां बटेंगी। एक और सवाल है नमन जी, लगातार ये चर्चा चल रही है बिहार में सीएम को लेकर के, क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या सीएम का चेहरा बदलेगा? नहीं, देखिए सीएम का चेहरा बदलेगी नहीं भाजपा, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। सीएम तो नीतीश कुमार को ही लेकर ही जाया जाएगा। डुबकी तो नीतीश कुमार साथ मारा जाएगा। अब निकल जाए जो बह गया सो तृप्ति। लेकिन एक बात और बोलूंगा, जो अच्छा आपने जब प्रसंग छेड़ दिया तो एक लाइन में और बोलना चाहूंगा। सब डिपेंड करेगा दिल्ली के फैसले पर। अभी तक दिल्ली में कुछ रायशुमारी हुई नहीं है प्रॉपर। जिस दिन ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में महिला बनेगी,
दलित बनेगा, पुरुष बनेगा या पुराना बनेगा, या सरदार बनेंगे, या कोई हरियाणा उत्तर प्रदेश का कोई बाका छोरा बनेगा। देखिए जो बनता है पूर्वांचल का कोई बन जाएगा जी। देखिए बिहार के इलेक्शन में भाजपा को एज ये दिल्ली का चुनाव देगा बिल्कुल, लेकिन उसे देखिए चूंकि पूरे देश भर में ना भाजपा का एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो बांसुरी स्वराज हैं, उनके नाम बचा था प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी को नहीं कुछ मिल रहा है। प्रवेश वर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा जी। और जे चल रहे हैं, अपना पीआर भी तगड़ा करा रहे हैं जी बिल्कुल, मीडिया के डार्लिंग हो गए इस समय। फिर वहां सचदेवा है लेकिन सचदेवा को तो चांस कम है। एक दो सरदार दो जीते लोगों का हैं, नाम बहुत- एक सरदार जी जीते हैं जिनका खूब नाम चल रहा है। दो लोगों का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, बांसुरी स्वराज का, चूंकि उनकी माता जी भी वहां रही जी, हैं, जी। और प्रवेश वर्मा के उनके पिता साहिब से वर्मा भी बहुत अच्छा काम किया जी, है, जी। इसलिए दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड और दोनों ने अच्छा काम किया दिल्ली में। अब वही इसको देखना लेकर- होगा कि मतलब भाजपा क्या रणनीति, क्योंकि कुछ लोग दलित का भी चेहरा बोल रहे थे कि एक पासवान जीते हैं, एक और जीतने जीते हैं। तो देखते हैं भाजपा क्या दिल्ली में फैसला लेती है। दिल्ली के पूर्वांचल वोटर्स के माध्यम से बिहार में भी मैसेज भेजना है। जी, और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाला भी कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी किसी न किसी तरीके से वो मैसेज देना होगा भाजपा को, और उसी रणनीति में मुझे लगता है कि काम होगा। जी चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि पूरा का पूरा विश्लेषण, और दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार में अब हम लोग लगातार लग गए हैं, और बिहार में पल पल क्या कुछ हो रहा है हमारी नजर बनी हुई है। पंचनामा में हम इसी तरह से आपके सामने आते रहेंगे और तथ्यों को रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।